आप सबन का पहला प्रेम प्यार गुरु पूर्णिमा बहुत बहुत बधाई। आज गुरु पूर्णिमा छो। बहुत सुंदर अवसर मिलता है एक सबको मानव जीवन जीने का। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस नर्तन का जीवन जीने के लिए देव और अन्य तरसते हैं। धन्य है हम मनुष्य जीवन में आके इतना सुंदर भगवान की लीलाएं जी रहे हैं। वो उसकी कला से हमको चला रहा है, पर हमको जीना नहीं आता। उन्होंने इस सुंदर सृष्टि की रचना की कि इसमें मानव अपना उद्धार करेंगे, अपना कल्याण करेंगे और अपने जीवन को साकार करेंगे। पर बिना टीचर के, बिना गुरु ज्ञान के हम यह संसार में जीना भूल जाते हैं। उस जीवन जीने की कला को भगवान ने घट घट में बसकर हमारे बीच में ही, हमारे रूप रखकर ही हमको ज्ञान दिया, हमको समझ दी कि जो जीवन हमको मिला है इसको कैसे हम सही तरीके से चलें, कैसे अपना उद्धार करें। गुरु परंपरा आदिकाल से चली है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ओंकार रूप में सृष्टि की रचना की, तब स्वयं वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों की रचना की। जैसे हम पढ़ाई करने के लिए सब्जेक्ट विषयों को पढ़ते हैं संसार में अपना भरण पोषण करने के लिए, और उस पढ़ाई के लिए हमको एक टीचर की ज़रूरत होती है उस किताबों को समझाने के लिए। तो परमात्मा ने जो ओंकार रूप में ये सृष्टि की रचना की है और हर कण कण में समाये हुए हैं, तो उसको समझाने के लिए एक विशेष व्यक्ति के घट में रहकर हमको समझाते हैं उन ग्रंथों के बारे में, उन वेदों को, उनके सार के बारे में। आज यही जो गुरु पूर्णिमा है, यह गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ, पूर्ण माँ, पूर्णिमा एक माँ है जो हमको संसार में लाई, और एक माँ वो है जो संसार से जाने के लिए हमको तैयार करती है। एक माँ संसार में जीवन देकर अपना भिन्न अंग, अपना समय देकर हमका पालन पोषण करती है, और एक
माँ वह गुरु है जो इस भवसागर से पार कराने में शिक्षा देती है, ज्ञान देती है, समझ देती है और भगवान की राह दिखाती है। उसे कहते हैं गुरु पूर्णिमा। वह शिक्षा और दीक्षा में क्या अंतर है? शिक्षा वह है जो संसार में हमको लालन पालन भरण पोषण की ज्ञान देती है। दीक्षा वह है जो हमको आध्यात्म प्रभु से मिलन कैसे हो यह समझ देती है। किस किस तरीके से हम कैसे प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा होती है कैसे हमको नौकरी मिले, कैसे हमको घर परिवार बने, संसार की बातें करती है। और दीक्षा वह है जो हमको हमारा उद्देश्य बताती है कि संसार में तुम क्यों आए हो, तुम्हारा जन्म किस लिए हो रखा है और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। यह हमको दीक्षा गुरु देते हैं, वही आध्यात्मिक गुरु जो हमको प्रभु से मिलन का रास्ता बताते हैं। वही हमको बताते हैं तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में, कोई नहीं है पराया। आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी की महिमा बता रखी है। कई संत आए और उन्होंने अपने जीवन का भक्ति में रहकर उद्धार किया। माया को त्याग कर संतोष धन कमाया। जैसे परमात्मा से मिलन, साधना, भक्ति के कई रूप। जब तक हमको गुरु ज्ञान नहीं था, हम मंदिरों में भटकन कर रहे थे, फिर भी हमको शांति न थी। आज प्रभु ने हमको हम पर करुणा बरसा के हमको सही गुरु के पास बैठाकर सत्संग ज्ञान सुनाकर यह समझ दी कि मंदिरों में हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जाते थे, मांगने के लिए जाते थे। और सत्संग वह चीज़ है, सत्संग वहाँ यह दीक्षा देती है कि दुनिया भर के धन पदार्थ, सोना चांदी माया तुमको मिल भी जाए तो क्या, गुरु हमको संतोष धन देते हैं। जितना है उतना बहुत है। किस लिए भागा दौड़ी कर रहे हो? तुम्हारी राह गलत है। सही और गलत राह हमको बताती है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। मानव तो परिवर्तन से काहे घबराता है। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। गुरु ही हमको बताते हैं कि मंदिरों में वो हमारी श्रद्धा है। वसुदेव कुटुंबकम कहा है। हम सनातन धर्मी हैं, सबका आदर करना जानते हैं, पर वह आदर भी हर मनुष्य के अंदर देखना है।
श्रद्धा के भाव जगाने हैं, वह गुरु ही हमको यह नज़र देते हैं। जैसे एक इंसान की मृत्यु होती है, जब तक चलता है, फिरता है, कार्य करता है, सबसे बोलता है, तब हम कहते हैं जीवित है। और एक ही क्षण में वह उठने के काबिल भी नहीं रहता और लेटे रहता है। नाक वहीं पर है, आँख वहीं पर है, शरीर के सारे हाथ पैर अंग अंदर के ऑर्गन सब उसके साथ है। पर इसको मृत क्यों कहा है? ऐसा क्या निकला उसके अंदर से जो उसके निकलते ही उसको मृत कहा गया? तब समझ में आया उसके अंदर से सिर्फ एक परमात्मा, एक ज्योति निकली है, और वही ज्योति हमको जब तक शरीर पर रहती है तब तक हम जीवित कह लेते हैं, और जब वह ज्योति निकल जाती है तो हम मृत घोषित किए जाते हैं। तो जीते जी उस ज्योति की महिमा, वही तो गुरु है। उस ज्योति का आदर करना सिखाते हैं गुरु। छोटे में, बड़े में, कीड़े में, जंतु से, चींटी से लेके हाथी तक, सब में वही ज्योति है। वह कोई और नहीं, वह साक्षात परमात्मा है। हर प्राणी के अंदर, हर जीव के अंदर जो चेतन शक्ति है, कौन चला रहा, कौन खिला रहा, वह वही परमात्मा है। उस परमात्मा को जब कोई भी हमारे अंदर आता है घर में, तो हम शरीर देखते हैं। चाहे वो कुछ मांगे, हम चाहे दें चाहे न दें, कैसे हम उसका आदर करते हैं, हम शरीर देखकर। पर जो ज्ञानी होता है, जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो हमेशा उसके अंदर की ज्योति को देखते हैं और उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, क्योंकि उनको यही समझ गुरु देते हैं कि हर घट घटवासी, जो शरीर एक घट है, उसके अंदर से जो चलाने वाला है वह परमात्मा है। शरीर एक कार है और उसके अंदर से चलाने वाला जो ड्राइवर है वह है प्राण, चेतन सत्ता। चलाने वाला कौन है? यह समझ बिन गुरु दर जाए हुए नहीं मिलती है, बिना सत्संग में के बैठे नहीं मिलती है। एक माला के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। जैसे एक माला बनाते हैं, उस माला में पुष्प पिरोए जाते हैं तो एक माला बनती है। ऐसे ही उस परमात्मा ने हमको हर एक के अंदर खुद को बैठाया है। ना जाने किस कारीगर ने एक मिट्टी से बनाया। कैसा है वो कारीगर जिसने हमको एक ही मिट्टी से बनाया? आँख है, हाथ है, पैर है, मुँह है, शरीर है, त्वचा है, हड्डियाँ हैं, मांस है,
खून है और फिर भी एक जैसे नहीं दिखते। सब में एक ही मिट्टी लगाई है और फिर भी शक्लें अलग अलग हैं। कैसा है वो कारीगर? उस कारीगर के बारे में हमको हमारे गुरु बताते हैं। एक आत्मा, एक प्रेम है, एक है मंजिल हमारी। जितने भी हम सारे संसार में जीव हैं, प्राणी हैं, सब में एक आत्मा है और एक ही प्रेम है और मंजिल भी हमारी एक ही है। जीते जी हम चाहे लखपति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, चाहे गरीब बने, चाहे कुछ बने, ये हमारे मन के विचार हैं, पर मंजिल हमारी एक है। जाना जैसे सत्य है बचपना, जवानी और बुढ़ापा और उसके बाद मृत्यु, तो हमारी मंजिल भी एक है। जैसे एक परिवार के सदस्य सुबह होती है, अपने अपने कार्य में, अपने अपनी नौकरी में सब चले जाते हैं, पर शाम होते ही सब घर वापस आ जाते हैं। ऐसी ही हम जीव भी हैं। इस संसार में कुछ समय के लिए मेहमान के तौर पे भगवान ने भेज रखा है और फिर वापस हमको उसी के पास जाना है। एक को जान, एक में रहे, एक निश्चय हमारा। तो कौन है हम? सब में एक ही जान बसती है, वह परमात्मा की, और सब एक ही है और सब में एक ही निश्चय भी हमारा ही है। जब गुरु हमको यह बताते हैं, जब हम उनके वचनों को मानते हैं, तो यही हमारी सबसे उत्तम पूजा है। जैसे सूर्य चमकता है, सत्य है। चंद्रमा रात में दिखता है, सत्य है। तारे टिमटिमाते हैं, सत्य है। पेड़ पौधों की पत्तियां हरी हैं, सत्य है। फूल में अलग अलग प्रकार के रंग हैं, सत्य है। तो गुरु वचनों को भी जब हम मान करके अपने जीवन पर लगाएंगे, यही तो सबसे उत्तम पूजा है। जैसे हम माँ बाप पर विश्वास करके उनकी बात मानते हैं क्योंकि हमको उन पर श्रद्धा होती है, वैसे ही बिन श्रद्धा के हमको गुरु नहीं मिलते। और पूर्ण गुरु वही होता है जो हमको भगवान से मिला दे। छूत छात और भेदभाव की दीवारों को तोड़ दे, राग द्वेष और मोह ममता के बंधनों को तोड़ दे। छूत छात भेदभाव, ये सब जो हमने दीवारें बना रखी हैं, ये परमात्मा ने नहीं बनाई, ये हमारे मन के विचार हैं। राग द्वेष मोह ममता, किसी से हम इतना प्रेम करते हैं कि उसको सब कुछ देना चाहते हैं, और किसी से इतनी नफ़रत करते हैं कि उसका मुँह भी देखना नहीं चाहते। यह जो मोह और ममता है, अपने वालों को हम ज़्यादा छुपा छुपा कर खिलाते हैं और बाहर वालों को देना नहीं चाहते हैं तो छुपा ही देते हैं। तो यह मोह ममता, राग द्वेष, छूत छात भेदभाव जो हमको समझा दे कि ये इनका अर्थ क्या है, जो हमको जगा दे नींद से कि हम कर क्या रहे हैं,
वह गुरु का समय आया है। उस गुरु के पास जाएं, समझें यह सब है क्या और हम कर क्या रहे हैं। वह गुरु जगाने आया है और हम जाग जाएं। गुरु हमको बताते हैं भेदभाव को छोड़ के आत्म भाव से जुड़ो। आत्मा, तुझ में भी आत्मा, मुझ में भी आत्मा, यह सब ओम ही ओम है। सतगुरु हमको यही संदेशा देते हैं। जो दादा हमारे पूर्वज हैं, जो ज्ञानी हैं, जो वेद व्यास जी हैं, वह सब के अंदर समा हुए हैं। उन्हीं के अंदर से वो परमात्मा कृष्ण, राम, वही साईं, वही हनुमान, वही नीम करौली बाबा, वही इष्ट, सब एक ही हैं। किसी के भी घट में समा करके वो बोल सकते हैं, सिर्फ हमको श्रद्धा होनी चाहिए। सभी बताते हैं सब में एक ही झांकी देखो, सब में मैं ही तो समाया हूँ। हम अगर किसी से बात करें या किसी से बात मनवाना चाहते हैं या हम सोचें हमारी बात माने, तो शरीर जान के नहीं, उसके अंदर की जो आत्मा है वह भगवान है, मैं उससे कह रहा हूँ। उससे प्रार्थना कर रहा हूँ करके हम जब प्रार्थना करेंगे, उससे बात करेंगे कि जो तेरे अंदर है वो मेरे अंदर है, मैं उसी से परमात्मा से बात कर रहा हूँ, तो वह बात सच में उसके दिल तक पहुंचकर वो कार्य कर देगा, बशर्ते हमारे विचार गलत ना हो, हमारे भाव खराब ना हो। भगवान सबके अंदर बैठकर देखता है। जैसे परीक्षा में एक टीचर है, उसने साल भर तक सभी बच्चों को एक समान पढ़ाया, पर जब एग्ज़ाम का टाइम आता है और उसकी ड्यूटी लगती है, वह देखता है कि सबसे होशियार बच्चे ने भी आंसर गलत लिखा है, पर उसकी मजबूरी यह है कि अपनी ड्यूटी निभाते हुए वह उसको बता भी नहीं सकता कि उसने गलत किया है, उसको लिखने देता है। ऐसे ही हमारे परमात्मा है। सबको जीवन दे रखा है, सबको एक समझ दे रखी है, सबको विवेक दे रखा है। जब परीक्षा की घड़ी आती है तो उस समय वह भी मौन हो जाता है। बोलते हैं भक्तों की ज़्यादा कष्ट आता है, क्योंकि उस समय भगवान एक कुम्हार की तरह प्रेरित करता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को बाहर से हथौड़े से ठोकता है, पर अंदर से हौले हौले हाथ लगाता है ताकि टूटे ना, सहन करने की शक्ति देता है। वैसे ही जब दुख आते हैं, जब सुख आते हैं, उस समय भी भगवान मौन तो रहते हैं, हमको कष्ट भी झेलना पड़ता है, पर अंदर से सहन करने की शक्ति वह गुरु, वह परमात्मा देते हैं। जैसे कहानी, एक पति पत्नी बहुत झगड़ा करते थे। एक दिन पत्नी ने कहा
अब तो हद हो गई। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, कल को मैं मायके ज़रूर चली जाऊँगी और इस बार मैं बात की पक्की हूँ। बहुत सीरियस हो गई। पति को भी लगा वाकई में अब ये चली ही जाएगी, अब ये मानने वाली भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मेरी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। उसने अपना दिमाग लगाया और सारे समाज वालों को छत में जा कर के इकट्ठा किया, रिश्ते नातेदारों को इकट्ठा किया, पास पड़ोसियों को इकट्ठा किया और सबके सामने बोला कि मैं यह अनाउंस करता हूँ कि मैं इस पत्नी का त्याग करता हूँ आज से और अभी से। उसने अपमानित भी नहीं हुआ और बात की खुनकी भी रख ली। तो ऐसे ही हम लोग भी हैं। ये हमारा शरीर है। जब हमको पता है कितना भी इसको खिलाएं, कितना भी इसको चलाएं, कितने भी इसकी मालिश करें, पर इसने एक दिन छोड़कर तो जाना ही जाना है। इससे बेहतर है कि जो ये हमको छोड़े तो हम इसको ही क्यों ना छोड़ दें जीते जी। मुझे भी तो चाहिए ही नहीं, जाओ। जो सदा रहेगा उसको पकड़ें, उस परमात्मा को पकड़ें। ये हमको गुरु ज्ञान देते हैं, ये समझ देते हैं। जैसे ही एक बार राम सिंहासन ग्रहण कर रहे थे तो एक सबको बुलाया गया। राम जी का सिंहासन राज्य अभिषेक हो रहा है, सभी लोग आना। तो अब नारद जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक राजा को बता दिया कि आप सबको प्रणाम करना, पर दुर्वासा ऋषि को, विश्वामित्र जी को आप प्रणाम मत करना, उनका आदर मत करना। अब उन राजा ने कहा, ये कैसी बात कह दी इन्होंने। विश्वामित्र इतने क्रोधी ऋषि मुनि स्वभाव के, वो तो मुझे श्राप दे देंगे। अब हम करें क्या। पर नारद जी की बात भी नहीं टाल सकते थे। वह गए दरबार में, उन्होंने सबको प्रणाम किया, पर विश्वामित्र को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। जब विश्वामित्र जी को क्रोध आया तो उन्होंने राम जी को आदेश दिया कि आप इनका संहार करो। और आपके दरबार में मेरा इतना अनादर हुआ, मेरा इतना अपमान हुआ। अब गुरु की लाज रखने के लिए राम जी उन राजा को मारने के लिए दौड़े। अब राजा दौड़ दौड़ कर माँ अंजनी के पास चले गए। हनुमान जी के पास जाते, वो भी राम भक्त हैं। अब अंजनी माई के चरण पकड़िए, माँ मैं आपकी शरण में हूँ और अब आप मेरा उद्धार करो और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे बचाओगे, तब मैं आपके चरण छोड़ूंगा। माँ अंजनी ने उनको
भरोसा दिलाया और हनुमान जी को आदेश दिया कि यह राजा हमारे शरणागत है और हमको शरणागत में आए हुए का रक्षा करनी है और आप मेरे आदेश का पालन करो कि इनको बचाना है। अब राम भक्त हनुमान अब क्या करें, तो उन्होंने माँ की भी लाज रखनी है और अपने प्रभु की भी लाज रखनी है। तो उन्होंने उस राजा को बोले कि आप जय श्री राम उस तट पर जा कर के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, चाहे कैसी भी विपत्ति आए इस मंत्र का जाप करते रहो, जय श्री राम जय श्री राम। अब वो राजा ने उसी मंत्र का जाप करते हुए उस तट पर गए, नदी के तट पर, और जाप करते रहे जय श्री राम जय श्री राम। राम जी भी दौड़ दौड़ कर विश्वामित्र जी के साथ आए और इतने बाण चलाए, पर जय श्री राम कहते हुए वह बाण उसका बाल भी बांका न कर सके और राम जी के सारे तीर ऐसे ही व्यर्थ चले गए। तब तक विश्वामित्र जी का भी क्रोध शांत हो गया और वे बोले, जिस राम ने सारे असुरों का संहार किया वह एक राजा को भी न मार सके, अब जिसको राम से बड़ा राम का नाम, जिनको राम नाम की महिमा पता है, उसका कोई कुछ क्या कर सकता है। इसलिए हमने भी इनको माफ़ कर दिया, जिसको राम जी भी खुद न मार सके। राम की महिमा इतनी महान है, इसीलिए कहते हैं राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो। मृत्यु के टाइम पर भी राम नाम कहते हैं। नल नील ने जब पत्थरों को राम नाम लिख करके पानी में फेंका, वो तैरने लगे, पर श्री रामचंद्र जी ने एक पत्थर फेंका, वो डूबने लगा। तो राम नाम की महिमा ही अपरंपार है, यह हमें हमारे गुरु बताते हैं। जो पूर्ण गुरु है वो इधर उधर नहीं भटकाते। वो बोलते हैं जो मृत्यु होने के बाद राम नाम जपे उससे बेहतर है तुम जीते जी राम नाम जप लो और जीते जी तर जाओ। तभी कहा है गुरु की महिमा में, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद जब दोनों खड़े हैं तो गुरु के चरण पकड़ लो। जिस प्रभु की महिमा हम जानते नहीं थे, उस प्रभु की महिमा, उस प्रभु क्या है का ज्ञान हमको उस गुरु ने कराया। इसीलिए भगवान से बड़े गुरु की महिमा बताई है। जिस मंदिरों में जिन पत्थरों को हम सिर्फ पूजते थे मांगने के लिए, आज उस गुरु की शरण में जाके वह श्रद्धा, वह भक्ति, वह विश्वास को जगाया किसने। पहले से रूखे रूखे मंदिरों में जाते थे, आज श्रद्धा के आंसू किसने भर दिए, वह है गुरु। गुरु ज्ञान है, गुरु सार है, गुरु दीक्षा, गुरु ही आधार है। गुरु होता सबसे महान जो देता सबको ज्ञान, आओ इस गुरु पूर्णिमा पर करे अपने गुरु को प्रणाम। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, तीन लोक छह खंड में गुरु से बड़ा न कोई।
गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु है गंगा ज्ञान की करे पाप का नाश, ब्रह्मा विष्णु महेश सम कटे भव का पाश। माता पिता ही प्रथम गुरु हैं, धन्यवाद उन्होंने इस संसार में आकर के हमको सच्चे गुरु तक पहुंचाया। गुरु पूर्णिमा है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु वह है जो माता पिता के बाद तीसरा निस्वार्थ इंसान, जो प्रेम करना सिखाता है और प्रेम ही श्रद्धा के फूल खिलाता है। बोलो गुरु पूर्णिमा की जय। आप सबको गुरु पूर्णिमा बहुत बहुत मुबारक हो।